देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। बच्चों के प्यारे चाचा और पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर कई राजनीतिक दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसी के तहत पीएम ने भी ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पूर्व पीएम नेहरू को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मना रहा है। वे एक विशाल दूरदर्शी थे, जिन्होंने हमारे देश की नींव भाईचारे, समतावाद और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ रखी। हमारा प्रयास इन मूल्यों के संरक्षण के लिए होना चाहिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अगर प्रधानमंत्री ना होते तो भी ये विश्व उन्हें बतौर महान लेखक याद रखता। एक ऐसा लेखक जिसने इस देश को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया। भारत के इतिहास में पंडित नेहरू के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश की आजादी के संघर्ष से लेकर स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने तक उन्होंने कई ऐसे काम किए जिनकी वजह से संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को आकार देने में मदद मिली। पंडित नेहरू देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाले एक बेजोड़ शिल्पी तो थे ही, उतने ही बेजोड़ कलमकार भी थे। आज उनका जन्म दिवस यानी बाल दिवस है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। आधुनिक भारत के निर्माता थे जवाहरलाल नेहरू। भिलाई स्टील प्लांट पंडित नेहरू की देन। पंचवर्षीय योजनाओं में रहा नेहरू का योगदान। भिलाई, रौकेला, बोकारो में स्टील प्लांट किए स्थापित। पंडित नेहरू ने किया तटस्थ राष्ट्रों को संगठित। नेहरू ने किया पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित। नेहरू ने किया बहुउद्देशीय डैम परियोजनाओं का शुभारंभ। आधुनिक भारत का तीर्थ कहलाई ये परियोजनाएं। पंडित नेहरू ने किया योजना आयोग का गठन। देश में परमाणु संयंत्रों की स्थापना को दी हरी झंडी। बच्चे हर देश का भविष्य और उसकी तस्वीर होते हैं। बच्चे ही किसी देश के आने वाले कल को तैयार करते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में बाल मजदूरी, बाल विवाह और बाल शोषण के तमाम ऐसे अनैतिक और क्रूर कृत्य मिलेंगे जिन्हें देख आपको यकीन नहीं होगा कि यह वही देश है जहां भगवान विष्णु को बाल स्वरूप में पूजा जाता है और जहां प्रथम प्रधानमंत्री को बच्चे इतने प्यारे थे कि उन्होंने अपना जन्म दिवस ही उनके नाम पर कर दिया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से विशेष प्रेम था। यह प्रेम ही था कि जिसके चलते उन्होंने अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। 1964 से पहले 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था, लेकिन 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनके जन्मदिन को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया, जो बच्चों के प्रति उनके प्यार और स्नेह का प्रतीक है। नेहरू का कहना था कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। जिस तरीके से हम उन्हें लाएंगे उससे देश का भविष्य तय होगा। बच्चों में चाचा नेहरू के नाम से लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व अपने आप में किसी ग्रंथ से कम नहीं है। उनको दुनिया के बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे पंडित नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा इंग्लैंड के हैरो से प्राप्त करने के बाद कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने लाइफ साइंस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद लंदन से वकालत की पढ़ाई भी की।
I did not quite follow or understand. Of course, I haven't read the full speech. I'm only judging from rather extracts of it that I have seen. भारत की आजादी में अपनी आवाज बुलंद करने वाले पंडित नेहरू एक प्रखर वक्ता थे। उन्होंने भारतीय अकादमिक और साहित्य जगत को अनगिनत रचनाओं से समृद्ध किया। उनकी रचनाओं में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और बायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम शामिल हैं। पंडित नेहरू शुरू से ही गांधी जी से प्रभावित थे, जिसके चलते वे कांग्रेस से जुड़े। इस दौरान नेहरू ने ही प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चे को संगठित किया और 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी चुने गए। साथ ही उन्होंने कई बार जेल यात्राएं भी की। Generally expressed his disapproval of the way things are done. How do you think that the UN can best help the emerging nations? Well, in a variety of ways. First of all, in keeping out troublemakers, keeping out people who stick on in spite of announcing that they are withdrawing. That's the very first thing, because they are constant irritant, not only to the people there, but to everybody. साल 1947 में भारत को आजादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत मिले। लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। वे 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पंडित नेहरू को भारत रत्न से भी अलंकृत किया जा चुका है। इसके अलावा भारत में पहली बार तटस्थ राष्ट्रों को संगठित करने और उनका नेतृत्व करने का श्रेय भी पंडित नेहरू को ही जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का रचयिता कहा जाता है। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के साथ ही लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया था। वे पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने देश को विकास के पथ पर लाने के लिए योजना आयोग का गठन किया। उनकी नीतियों के कारण ही देश में कृषि और उद्योग के नए युग की शुरुआत हुई। ये वे दौर था जब देश में भागड़ा नागल बांध, रिहत बांध, भिलाई और बोकारो इस्पात कारखाने की नींव रखी गई। इसलिए कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत का नवनिर्माण करने में पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान था। यूं तो बहुत सारे लोग, खास तौर पर राजनेता, जिन्होंने सन 47 का भारत नहीं देखा, उससे पहले की आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कई मामलों में आलोचना करते हैं, खास तौर पर चीन को लेकर। उस वक्त भारत में एक सुई भी नहीं बनती थी जब भारत आज़ाद हुआ था। अंग्रेज जिस तरह का भारत छोड़ के गए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की परिकल्पना थी कि उस वक्त की ज़रूरत को उन्होंने समझा कि आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए और बेसिक चीज़ें उन्होंने बनाई। भाखड़ा नागल डैम जो है वो रावी व्यास पर उनकी सबसे बड़ी देन मानता हूं, जिसके लिए उस समय विपक्ष ने बहुत प्रचार किया था कि पानी में से तो बिजली निकाल ली, अभी ये पानी किसी काम का नहीं रहा, खेतों में मत डालो। किसान भ्रमित हो गए। बाद में पता चला कि बिजली पानी से निकलती नहीं है, पानी के बहने से, प्रवाह से बनती है। तो भाखड़ा नागल डैम उनकी प्रमुख देन। बोकारो और राउरकेला भिलाई के इस्पात कारखाने, जिनसे आज जो कुछ भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लोहे से, स्टील से, उनकी आधारभूत संरचना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं, उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, स्थापना की और पंचवर्षीय योजना को जन्म दिया। उस कंसेप्ट को जन्म दिया कि 5 साल की योजना बनाई जाए, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए चुन के आती है, तो 5 साल की वो योजना बनाए और उसमें अपने विजन को डाले, अपनी प्रायोरिटीज को डाले और उसके हिसाब से देश को आगे बढ़ाए। उनकी सबसे बड़ी एक और देन मैं मानता हूं पंचायती राज संस्थाओं को,
और ये सौभाग्य राजस्थान को मिला कि 2 अक्टूबर के दिन नागौर में आकर दीप जलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में पंचायती राज की शुरुआत की। तो आज देश कहीं भी पहुंच गया है, वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त का भारत था, उस भारत को इसी बात की ज़रूरत थी कि बड़े कारखाने, बड़े बांध, बड़ी नहरें, बड़ा काम किया जाए, जिससे कि देश को आधारभूत संरचना मिले, ढांचा मिले और देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। इसलिए एक चीन युद्ध को लेकर आलोचना करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। उनकी वजह से भारत को जो प्रगति की राह देखने को मिली, उसे जरूर याद किया जाना चाहिए और उसके लिए उनको नमन किया जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचनाओं में भारत का इतिहास, दर्शन, समाज, संस्कृति, धर्म और प्रकृति का उन्मुक्त रूप समाहित है। उनकी रचनाओं को पढ़कर ऐसा लगता है कि अपनी किताबों में उन्होंने समूची दुनिया के चप्पे चप्पे का ज्ञान उड़ेल लिया। इसी बीच पंडित नेहरू 27 मई 1964 में इस दुनिया से अलविदा हो गए। भले ही आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन भारत ही नहीं, दुनिया के समस्त सहिष्णु, प्रगतिशील और उदारवादी विचारों वाले व्यक्तियों के दिलों में वे अपनी अमर कृतियों के साथ जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।